त्रिवेदी जी, सवाल बहुत दो टूक है। क्या आपको लगता है, सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि दिल्ली दरबार में इस अलायंस की मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ आप बार बार कह रहे हैं ये गठबंधन जो है वो अहंकार से भरा हुआ है, ये गठबंधन जो है वो सनातन के विरोध में बन गया है, क्या आपको लगता नहीं है कि इनकी सीट शेयरिंग का मामला भी फिक्स हो सकता है और आपको कड़ी टक्कर मिल सकती है? देखिए अमीश जी, पहली बात, इनकी सीट शेयरिंग का इशू नहीं है, इनका तो स्टेट शेयरिंग का इशू है। सीट शेयरिंग तो छोटा मामला है, पहले तो तय हो जाए कौन किस राज्य में किससे भिड़ेगा और कौन किस राज्य में किसके साथ रहेगा। अभी बताइए, केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया कि हम तो हरियाणा में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए फिर ये क्या, पहले तो स्टेट शेयरिंग हो जाए। पंजाब में कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि नहीं हम तो चुनाव अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की नेत्री ने बोला कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो दिल्ली सरकार के मंत्री ने बड़े कठोर शब्दों में उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में जाके केजरीवाल जी प्रचार कर चुके हैं। अब बताइए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी कह चुके हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। लेफ्ट के लीडर्स कह दिए कि नहीं, बंगाल में तो हम ममता से लड़ेंगे। अब ये बताइए, इसीलिए तो ये समझ में नहीं आ रहा, सीट शेयरिंग की बात तो छोड़िए, पहले तो स्टेट शेयरिंग तो तय हो जाए, कौन किसके साथ किस राज्य में रहेगा और कौन कहां लड़ेगा। दूसरा विषय, ये जो सनातन का विषय है ये हम थोड़ी लाए हैं, ये तो ये लाए हैं, हम कहां उठा रहे हैं इस विषय को। पहले बिहार में चंद्रशेखर जी बोलेंगे शिक्षा मंत्री, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे, फिर जगदानंद सिंह बोलेंगे, फिर उसके बाद उदयनिधि स्टालिन बोलेंगे, उसके बाद राजा बोलेंगे, तब कर्नाटक के इनके मंत्री परमेश्वर बोलेंगे, उसके बाद फिर एक मंत्री बोलेगा कि साहब INDIA का तो जन्म ही सनातन को नष्ट करने के लिए हुआ। इसमें हम कहां हैं सीन में जी? ये तो यही इस विषय को उठा रहे हैं और अपने दिल की असलियत को उजागर करते जा रहे हैं जी। मैं संजय निरुपम का रुख करता हूं। संजय निरुपम, पहले इंडिया आपने बनाया जी, फिर बात आई कि अब भारत आएगा, फिर नई संसद का एक नया 5 दिनों का स्पेशल सेशन होगा, उस स्पेशल में नई वर्दी होगी। ये मामला लगातार एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट पर जा रहा है। G20 की बैठक हुई है भारत के अंदर जो कि बड़ी सक्सेसफुल हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि ये सब कुछ उसके शासन में हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि ये कामयाबी भारतीय जनता पार्टी की केवल कैसे हो सकती है। इन सब विरोधाभासों के बीच आपकी एक बैठक भी हो रही है, यानी आपकी गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपका एजेंडा सिर्फ एक है। देखिए, मुझे सबसे पहले इस बात की बहुत खुशी है कि मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई, उस बैठक के बाद एक फैसला किया गया कि भाई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और नियमित तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी आपसी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, आपसी मुद्दों को हल करने के लिए बैठेगी। और उस हिसाब से आज यहाँ पर दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर इस बैठक में बहुत सारे मुद्दे आएंगे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक मंच पे आ रही हैं, और जब बहुत सारी पार्टियां एक मंच पे आएंगी तो बहुत सारे आपसी मतभेद होंगे, आपसी बहुत सारे इंटरेस्ट जो हितों के टकराव होंगे, उन टकरावों को दूर करने का एक कार्यक्रम होगा। तो निश्चित तौर पर उन टकरावों को दूर करना है। अभी सुधांशु जी जो कह रहे थे कि अलग अलग राज्यों में ये हो रहा है, देखिए लोकल इश्यूज रहेंगे, लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा है ना देश के सामने, वो एक नेशनल मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा। और राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर एक इंडिया गठबंधन बना है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर हमारी कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, और फिर उन सारी पार्टियों को एक मंच पे लाया गया है एक नेशनल मुद्दे पर एकजुट होने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो कुशासन है, जिस सरकार की तरफ से आम आदमी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक पूरे देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति चलाई जा रही है, पूरे देश को मैं कह सकता हूं कि पूरे जाति, धर्म और मजहब के नाम पर तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके खिलाफ एक राष्ट्रीय गठबंधन तैयार हुआ है। तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन से मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसलिए यहां तक तकलीफ है कि उनको इंडिया शब्द से नफरत हो गई, इंडिया शब्द से नफरत हो गई, और इंडिया शब्द के खिलाफ वो खुल करके खड़े हो गए और अब भारत का प्रचार करें। ये वही बीजेपी है जो भारत के प्रस्ताव जब यूपी विधानसभा में आया था तो उसका इन्होंने विरोध किया था। ये वही बीजेपी है जिसने मोदी सरकार के आने के बाद लगातार मेक इन इंडिया और न्यू इंडिया और खेलो इंडिया और कूदो इंडिया और चलो इंडिया और पढ़ो इंडिया और स्किल इंडिया, पता नहीं क्या क्या किया था।
तो भारतीय जी, जनता जवाब पार्टी ले निश्चित लेते हैं। तौर पर बहुत परेशान है, इसलिए लेकिन issues आप को कह रहे हैं बड़ा मुद्दा बना करके जी पेश करके आप इंडिया को जी कमजोर करने की जी कोशिश जी करें। सुधांशु शार्प रिप्लाई। वो कह रहे हैं कि आप इन तमाम चीजों को मुद्दा बना रहे हैं, ध्रुवीकरण आप करना चाहते हैं, जातिवाद आप करना चाहते हैं, इंडिया के नाम से आप घबराए हुए हैं, वर्दियां आप बदल रहे हैं, सदन में जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं। देखिए, मैं पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, हम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। ध्रुवीकरण इसलिए नजर आ रहा है कि दूसरा ध्रुव भी नजर आ रहा है, वरना इससे पहले सिर्फ इस्लामीकरण हो रहा था। ध्रुवीकरण कहां था, दूसरा ध्रुव कहां था? मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं